सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में लोक अदालत के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने लोक अदालत को और उसके फंक्शंस को काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया था। एंड एक थॉमस कोई केस था, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारी चीज़ें बोली थी कि लोक अदालत क्या होता है। दैट केस वॉज पीटी थॉमस वर्सेस थॉमस जॉब केस ऑफ 2005। इसके अंदर हमने सारी चीज़ें देख ली थी। डैट ये गांधीयन प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। लोक अदालत का कोई कंसेप्ट ऐसा नहीं है कि अभी रीसेंट कंसेप्ट है, वो एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है, बस इसने एक नई फॉर्मेट ले ली है। पहले इसकी स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन नहीं थी। गुजरात में ये लोक अदालत चलती थी, बाद में जब ये फेमस हुआ हमने ये सारी चीज़ें देखी कि फिर ये स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन इसको मिली। और इसकी जो भी अवार्ड होते हैं, यानी कि जो भी जजमेंट होती है ये पास करते हैं, वो बाइंडिंग होते हैं, फाइनल होते हैं सारी पार्टीज़ के ऊपर, और कोई भी आप अपील नहीं कर सकते किसी भी कोर्ट के अंदर अगेंस्ट द लोक अदालत अवार्ड। अब बेनिफिट्स कुछ जानते हैं, और ये बेनिफिट्स ना सुप्रीम कोर्ट ने ही हाईलाइट कर रखे हैं। तो खुद से ना लिखकर सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे रख के बंदूक चला देना, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जो बेनिफिट्स हैं लोक अदालत के वो क्या है। यहाँ पर अब एक पॉइंट है, अगेन ये वाले बेनिफिट्स जो हैं श्रेया सुप्रीम कोर्ट ने पीटी थॉमस वर्सेस थॉमस जॉब केस के अंदर ही हाईलाइट करे थे। यानी कि इसका मतलब काफ़ी वाइडर केस था इन टर्म्स ऑफ लोक अदालत। सुप्रीम कोर्ट ने इतना टाइम दिया, इतना कुछ बोला इस केस के अंदर, है ना। तो यानी कि एक क्वेश्चन है ये भी बन सकता है, अगर बताऊं जो मेरा दिमाग कहता है कल को। वैसे ऐसा होता नहीं है, कभी ऐसे ये नहीं आता कि ये चीज़ें कौन से केस के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन यार लोक अदालत देखो जर्नली पुअर और वीकर सेक्शंस के लिए वरदान है ना। कानूनी दावपेच उनको बताना, कानूनी प्रक्रिया बताना, इंसाफ की राह पर लेकर जाना उनको, और इंसाफ दिलवा भी देना, है ना। तो ये अच्छी चीज़ है। अब अगर कोई ये यानी कि ये सिविल सोसाइटी के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो अगर कोई कल को क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन से केस से लोक अदालत का संबंध है या लोक अदालत का कंसेप्ट आया, तो याद रखना पीटी थॉमस वर्सेस थॉमस जॉब केस, और वहाँ पर कोई भी ऑप्शन दे रखे हैं, बस हमें इसको मार्क करना है। ओके, अब सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, हमने इसके वैसे तो हाइलाइट्स पढ़े थे, उन्हीं हाइलाइट्स में इसके बेनिफिट छुपे हुए हैं। नंबर 1, देयर इज़ नो कोर्ट फी, ये नहीं पे करनी पड़ती ना, ठीक है। और अगर इफ़ कोर्ट फी इज़ ऑलरेडी पेड, जो अमाउंट है वो रिफंड हो जाएगा अगर डिस्प्यूट आपका सेटल हो गया एट लोक अदालत। यहाँ पर ये क्यों लिखा हुआ देयर इज़ नो कोर्ट फी? जब भी आप केस लड़ते हो ना, कोई सिविल सूट फाइल करते हो, दो लोगों की आपसी लेन देन है, तो आपको एक तरीके का एक डिमांड ड्राफ्ट वगैरह काइंड ऑफ बनवा कर देना पड़ता है कोर्ट को। आपको कुछ पैसे जमा करने पड़ते हैं बेसिकली, बस बात ही है। कुछ टाइम की वो एफडी भी हो सकती है, वो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कोर्ट के कोर्ट क्या बोलता है। यार दो पार्टीज हैं, उनके बीच में लेन देन का मामला चल रहा है 2 लाख रुपए का। इस केस के अंदर कोर्ट ये बोल सकता है फॉर एग्जाम्पल कि दोनों पार्टीज अपना 25-25 हज़ार रुपये का जो बॉन्ड है वो बनवाकर कोर्ट में सबमिट करो, डिमांड ड्राफ्ट बनवाकर सबमिट करो, या फिर क्या कहते हैं अपना एफडी बनवा के सबमिट करो। अच्छा, एक मैं इसके बारे में बात बताता हूँ, जो पता है पूरा हम लोग कोर्स कंप्लीट कर लेंगे ना तब भी नहीं होगी ये वाली बात कंप्लीट। ये प्रैक्टिकली ना मैंने देखा हुआ है, मैं बताता हूँ। यार ये जो सरकार ने एफडी बनवाया है, हमसे डिमांड ड्राफ्ट बनवाया, कोई बॉन्ड बनवाया जिसको हमने कोर्ट में जाके सबमिट कर दिया, और ये पता क्या होता है, जब तक हमारा केस चल रहा होता है लॉक हो जाता है। फिर चाहे वो 6 महीने चले, 1 साल चले, 5 साल चले, ये पैसा लॉक हो गया। अब भाई ये पैसा तो लॉक हो गया, अब ज़रूरत तो थी क्योंकि आपने केस लड़ाया, और इट इज़ मतलब जो केस का नेचर है, इट इज़ ऑफ द नेचर ऑफ कि कोई भी एक पार्टी को अपना पैसा मिलेगा, दूसरे को देना पड़ेगा, किस्तें बंधेंगी, जो भी है। जैसे प्रीवियस लेक्चर में याद करो, वो बैंक वाले गए केस, और उन्होंने बोला कि देखो ये लोन की किस्तें वैसे इतनी नहीं, और पर्सन बोल रहा है कि सर मैं नहीं दे सकता 32,000 रुपये, 30,000 रुपये, मैं तो 20 ही दे सकता हूँ। जो भी है, पार्टीज़ को अपने रिस्पेक्टिव बॉन्ड जो हैं वो मतलब कोर्ट में सबमिट करने पड़ते हैं। अब मैं एक बात बताता हूँ, ये जो भी एफडी या कोई मिलाकर आप ये एफडी बॉन्ड और ये छोड़ो, हमने जो मूल राशि जो कोर्ट के पास जो जमा करवाई है, अच्छी बात ये श्रेया देखो कितनी प्यारी चीज़, इस पर हमें इंटरेस्ट भी मिलता है जब तक वो केस चल रहा है, और जैसे जैसे जो भी चीज़ हमने जमा करवाई है उस पर हमें ब्याज भी मिलता रहता है, जो ओरिजिनल बैंक के रेट पे हमें मिलता रहता है। जैसे मतलब फॉर एग्जांपल आपने ये SBI का एक एफडी करवाकर कोर्ट में सबमिट करा, तो
अगर 6 महीने के हिसाब से उस एफडी का जितना ब्याज बन सकता है, जब आपकी मूल राशि कोर्ट फ्री करेगा केस खत्म होने के बाद आपको वापस मिल जाती है। इवन अगर आपको भी पैसे भरने पड़े ना, तब भी आपको ये 25,000 रुपये जो आपने सबमिट करे थे ये वापस मिल जाएंगे। इसका रेगुलर केस से कुछ लेना देना नहीं है। इट इज़ जस्ट लाइक जैसे इलेक्शंस लड़ते हैं ना, तो इलेक्शंस में खड़े होने के लिए कहते हैं कि एक ज़मानत देनी पड़ती है, अगर आप हार गए तो ज़मानत जब्त हो जाती है ना। यहाँ पर कोई जब्त वब्त नहीं होगी कि अगर आप केस हारे जीते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बस बेसिकली ये कि कोर्ट का टाइम वेस्ट ना हो, तो इसलिए कोर्ट ये राशि जमा करवा लेती है। बस जैसे ही केस फ्री, दोनों पार्टीज को उसके पैसे वापस कर देती है कोर्ट। आपने जिस भी बैंक से ये एफडी बॉन्ड वगैरह इशू करवा कर कोर्ट को देते हो, क्योंकि ऐसे नहीं होता कि आप कहीं से भी बनवा लो, कोर्ट से बनवा लो, ये आपको अपने बैंक में जाके बनवाना पड़ता है। आप पूरा एक जल्दी बन जाता है, मतलब आप उनका पूरा प्रोसीजर बताते हो, ऐसा बताते हो कि एक एफडी बना दो मेरी 6 महीने के लिए, वो बोल दो कोर्ट का ही ऑर्डर है और कोई मना नहीं कर सकता आपको इस चीज़ के लिए, और वो ऐसे करके बना देते हैं। अगर आप कोर्ट वाली बात ना भी करो और नॉर्मल बनवा के दे दो, कोर्ट तब भी एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, मैं मुद्दे की बात ये कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको आपके बैंक के हिसाब से, कि जैसे मैंने मान लो आपका HDFC में अकाउंट है, मेरा SBI में, 6 महीने का जो हम FD बनवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट जो बनवाते हैं, आपका HDFC उस पर इंटरेस्ट दे रहा है आपको 3%, मेरा SBI उस पर मेरे को इंटरेस्ट दे रहा है 3.5%। मुझे जब ये पैसा फ्री होगा 6 महीने के बाद, ये जब भी केस फ्री होगा, जैसे 1 साल के बाद फ्री हुआ, 1.5 साल के बाद फ्री हुआ, तो यानी कि जिस भी मतलब टेन्योर के हिसाब से मुझे 3.5% इंटरेस्ट को जोड़ के मुझे ये राशि मिलेगी, एंड आपको 3% को जोड़ के, यानी कि हमें जब अमाउंट ये रिटर्न मिलेगा तो 25,000 से ज़्यादा ही मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ है, ये प्लीज़ ये इंटरेस्ट वाली बात याद रखना, क्योंकि ये पूरे पॉलिटी का कोर्स कर भी लेंगे तब भी नहीं, मतलब आता ही नहीं है, क्योंकि ये कहीं किसी कंटेक्स्ट में। उसके बाद बेसिक फीचर जो हैं लोक अदालत के, दे आर द प्रोसीजरल फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्पीडी ट्रायल्स ऑफ द डिस्प्यूट। ये तो हमने देखा था कि देखो एक सब कुछ जो प्रोसीजर होता है, आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे नहीं गुजरना पड़ता। जैसे अब कोई नॉर्मल केस था, जैसे हम जुडिशरी के कंटेक्स्ट में देख रहे थे कि पहले पर्सन जो है सब ऑर्डिनेट कोर्ट जाएगा, वहाँ के फैसले से खुश नहीं है तो हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, कितनी तारीख लगती रहती है, हाई कोर्ट तक जो जजमेंट आएगी उसको कितने साल लग जाए पता नहीं आने में। लेकिन यहाँ पर क्या है, देयर इज़ अ स्पीडी ट्रायल ऑफ द डिस्प्यूट, आमने सामने बैठकर जल्दी जल्दी हो जाते हैं। और आपको एक और बात मैंने बताई थी कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर, तारीखें बहुत जल्दी लगती हैं, है ना। उसके बाद देयर इज नो स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीजरल लॉज लाइक सिविल प्रोसीजर कोड एंड एविडेंस एक्ट वाइल असेसिंग द क्लेम बाय लोक अदालत। यानी कि जो जुडिशरी होता है ना, वो इन दो एक्ट्स और कोड का सहारा लेता है कोई भी एक जजमेंट वगैरह पास करने के लिए, या फिर आपको सामने वाले की कितनी रकम देनी है, या जो भी आपका केस है, सिविल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट को फॉलो करते हुए नॉर्मल जो जुडिशरी होती है वो अपने कोई भी अवार्ड या जजमेंट पास करती है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला, जब बातों से मुद्दा सॉल्व हो सकता है, लोक अदालत को ये बोला जाता है कि ये थोड़े ना कानूनी प्रक्रिया से थोड़ा सा ना, कानूनी प्रक्रिया तो ठीक है, लेकिन ये जो कानून जो है ना, इनसे थोड़ा सा दूर रहो। देखो यार, एक मियाँ बीवी आए हैं, झगड़ा चल रहा है और वो डाइवोर्स क्लेम करना चाहते हैं, ठीक है। अब बात ये एक सिविल डिस्प्यूट है, तो सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत जो कोर्ट है वो डाइवोर्स दे देगा। लोक अदालत कहेगी इन सब टर्म्स को दूर ही रखो इन कपल से, आपसी घर का लड़ाई झगड़ा है, आराम से बैठ के यहाँ पर काउंसलिंग करके सॉल्व हो सकता है। ये क्या बड़े बड़े फालतू के टर्म्स लेकर आने हैं, कोई जुडिशरी कोर्ट रूम थोड़ी ना ये प्रॉपर तरीके से। ये एक इसकी अच्छी बात है। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं बोला जाएगा कि कोई बात नहीं, सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 13 के तहत आपको डाइवोर्स मिल जाएगा और आप क्लेम फाइल कर सकते हो। नहीं भाई, यहाँ पर समझाना है यहाँ पर, क्योंकि आपसी मामला क्यों रिश्ते तोड़ने फालतू में, कानून को क्यों बीच में लेकर आना है। तो यहाँ पर कोई स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन नहीं होती इन प्रोसीजर लॉस की, समझ गए। नॉर्मल तरीके से भी बात सॉल्व हो जाती है। और आप ये कहोगे कि सर क्यों नहीं होती, क्योंकि हमने ये पढ़ा था, देखो लोक अदालत के अंदर ना मिनिमम 2 पार्टीज को आमने सामने बैठाकर बात करवा ली जाती है कि आप कानूनी प्रक्रिया छोड़ो, आप ये बताओ कि हाँ जी आप कितना दे पाओगे, और आप बताओ कि आपका क्या सीन है।
बस उसके लिए फिर हम ये फालतू की बात क्यों करें कि इस एक्ट के तहत आपने ऐसा करा, उसके तहत ऐसे ऐसा करा। ये तो जुडिशरी करता है ना, ये जुडिशरी का जुडिशरी का जो बर्डन है, इसी की वजह से तो तारीख वगैरह ये बढ़ती हैं उसकी। यहाँ पर यही तो नहीं करना है कि नहीं? अगर यहाँ पर भी ये कोर्ट और ये एक्ट वगैरह यूज़ होने लगे तो फिर आपको लगता है कि हफ्ते के अंदर, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, 2-2, 3-3, 4-4 बार ये बुला लेते हैं, इतनी जल्दी जल्दी बुला पाएंगे? जुडिशरी को ज़्यादातर टाइम क्यों लगता है? क्योंकि वो ये देखता है कि भाई किस एक्ट के तहत, किस आईपीसी की धारा के तहत ये केस बनता है, क्या बनता है, इसमें आगे क्या प्रक्रिया हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है, बस ये चीज़ है। उसके बाद द पार्टीज टू द डिस्प्यूट कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द जज थ्रू देयर काउंसिल। रेगुलर कोर्ट्स में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। अब जज से क्या बात कर सकते हो? सर जी 2 मिनट ज़रा साइड आना, ज़रा मैं बताऊं मेरी बीवी कितनी बुरी है। यहाँ पर ऐसा नहीं चल सकता। जज आपको टाइम देगा कभी के नॉर्मल सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर भी, सेशंस कोर्ट के अंदर भी? बताओ, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर क्या आपके सामने बैठा हुआ है, वो इंटरेक्ट करते हैं बिल्कुल फ्रेंडली माहौल में। आपको चाय पे लाएंगे, एसी वाला कमरा है, आप बैठे हुए हो, नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हो। और अच्छी बात पता क्या होती है? देखो कोर्ट क्या होता है, बहुत जल्दबाजी में रहता है शरिया। जो जज होते हैं ना, एक दिन के अंदर 50-50 केसेस सॉल्व करते हैं, तो आपको वो ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। और ज़्यादा आपने वहाँ पर पर्सन ने ज़्यादा चू चपाड़ करी ना, अगर ये आर्ग्यूमेंट में फंस गया तो जज मतलब आपके पता चला पेनल्टी लगा दें वहाँ पर, है ना, कि कोर्ट क्या बिना कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बेसिकली। यहाँ पर आपको जितनी देर भौंकना है भौंको। कपल्स को जो भी वो करना है, वो इन लॉज की अपनी बुराइयां कर करके सुना रही है, वो अपनी बीवी के साइड से इन लॉज की बुराइयां कर करके सुना रहे हैं, इसकी माँ इसको भड़काती थी, ऐसा करती थी, वैसा करती थी, ठीक है, जो भी है। यहाँ पर दैट काउंसिल एंड द जज इज़ रेडी टू हियर योर ऑल मुद्दा, सारा का सारा। यहाँ पर क्या है कि आपको जैसे मान लो जो वाईफाई कनेक्शन है, ठीक है, मैंने बताया था ना प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि उन्होंने बेसिकली आपको वो नहीं दिया, पैसे नहीं दिए, सॉरी आपने पैसे दे दिए थे और कनेक्शन नहीं आ रहा और 4 दिन से आप रिफंड मांग रहे हो, वो नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पर चले गए कंप्लेंट उनकी वो करने। तो आप ये सारे के सारे कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह ये सब कुछ दिखा सकते हो, बैठ के बात करवा सकते हो, और वो करके यहाँ पर आपके पास पूरा टाइम, समझे? अब देखो, द अवॉर्ड बाय द लोक अदालत इट इज़ बाइंडिंग ऑन द पार्टीज, ये हम पढ़ चुके हैं। एंड इट हैज़ द स्टेटस ऑफ अ डिक्री ऑफ अ सिविल कोड। डिक्री मतलब रूलिंग ऑफ अ सिविल कोड। अच्छा, यहाँ पर क्रिमिनल केसेस जा सकते हैं क्या? अरे याद करो, जो थोड़े बहुत जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हो, है ना, बेल मिल सकती है जिनमें, ठीक है। एंड इट हैज़ द स्टेटस ऑफ द डिग्री ऑफ अ सिविल कोड एंड इट इज़ नॉन अपीलेबल, यानी कि आप क्या फर्दर हायर कोर्ट्स में जा सकते हो क्या? फिर नहीं, ठीक है। विच डज नॉट कॉज द डिले इन द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स फाइनली, और यहाँ पर आपको फाइनल तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। ये पहली बात है, समझा दी जाती है। उसके बाद इन व्यू ऑफ द अबव फैसिलिटीज़, जो कि इस एक्ट के द्वारा जो है ये प्रोवाइड करी गई है। अब ये कौन से एक्ट की बात कर रहा है? ये लोक अदालत वगैरह कौन से एक्ट से इस्टेब्लिश हुई थी? जिससे नालसा इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987, ये रहा यहाँ पर, ओके। इसी से तो इसको मिला था स्टैट्यूटरी स्टेटस, इसकी बात कर रहा है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे करते अभी फ्रेश ये टॉपिक याद हो जाएगा। तो इन व्यू ऑफ द अबव फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द एक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987, लोक अदालत जो है वो एक प्रकार का वरदान है। देयर आर 2 टर्म्स, बून एंड बेन। बून का मतलब होता है वरदान, बेन का मतलब होता है शराब, ठीक है। तो दे आर बून टू द लिटिगेटिंग पब्लिक। लिटिगेटिंग पब्लिक मतलब जो भी जनता किसी भी रोज़मर्रा के जीवन में किसी भी प्रकार की अपील करना चाहती है, उसका कोई कंसर्न है, ठीक है। जैसे हम लोग कहते नहीं है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि यू नीड टू फाइल समथिंग, मतलब यू नीड टू ब्रिंग समथिंग टू द नोटिस ऑफ अ कोर्ट, ठीक है, टू द नोटिस ऑफ जुडिशरी, एंड आप अपील कर रहे हो खुद के लिए या एक हायर नंबर ऑफ मासेस के लिए, वो चीज़ तो होती है PIL। यहाँ पर आपको कोई भी
अपील करनी है, रिक्वेस्ट करनी है, कंप्लेन करनी है, छोटे छोटे अगर आपके डिस्प्यूट्स हैं तो आपको इंसाफ मिलेगा, ठीक है। एज दे कैन गेट देयर डिस्प्यूट सेटल फास्ट एंड फ्री ऑफ कॉस्ट एमिकेबली, मतलब यहाँ पर कोई आपको कानूनी दाव पेज नहीं जानने हैं, बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसीजर कोई नहीं है, तारीख भी जल्दी लगेगी, इंसाफ भी जल्दी मिलेगा और जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं यहाँ पर केसेस, ठीक है। अब ये जो ऊपर हमने पढ़ा ये सारी की सारी चीज़ें किसने बताई हैं, इसके एडवांटेजेस वगैरह? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के अलावा लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसकी रिपोर्ट्स आती हैं श्रेया, ठीक है। जैसे आप जब भी हम करंट अफेयर वगैरह पढ़ेंगे ना, पॉलिटिक हम देखेंगे 226 रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, 230 रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। एंड कभी कभार इनके रिपोर्ट में बहुत ही अहम मुद्दा हाईलाइट कर दिया जाता है जो कि यूपीएससी का फिर मेंस का क्वेश्चन बन जाता है उस साल का कभी कभार, ठीक है। तो लॉ कमीशन जो है इसने समराइज करा कि देयर आर वेरियस एडवांटेजेस ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, और ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक प्रकार क्या है, ये एक तरीका है लोक अदालत, राइट, लोक अदालत तरीका है। अच्छा, और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए क्या है सबसे बड़ी चीज़ हमारे देश में, जुडिशरी, है ना। ऑल्टरनेट तरीका क्या है, ये लोक अदालत। तो लॉ कमीशन ने बोला कि इसके एडवांटेजेस जो हैं, मतलब कुल मिलाकर देखो लोक अदालत के एडवांटेजेस ये दे रहा है, ऊपर वाले सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे। मैंने कहा ना, देखो ये हमेशा रिपोर्ट में कुछ ना कुछ ये बोलता है, इसने अपनी रिपोर्ट 222 के अंदर ये चीज़ बोली थी। अच्छा, रिपोर्ट नंबर क्या है वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि लॉ कमीशन को भी आप कोट कर सकते हो पेपर के अंदर, ठीक है। इसकी एक रिपोर्ट आई थी, नीड फॉर जस्टिस डिस्पेंसेशन, जस्टिस को डिस्पेंस करना यानी कि जस्टिस को डिलीवर करना थ्रू ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्सेट्रा, अप्रैल 2009 के अंदर आई थी। तो जो भी हम पढ़ रहे हैं ये लक्ष्मीकांत ने उस रिपोर्ट के पेज 22 एंड 23 से कॉपी पेस्ट करके यहाँ डाल दिया, ये वाले पॉइंट्स, ठीक है। क्या बोला लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने, पेपर के अंदर कोई आपको ज़्यादा ऐसा दिमाग को प्रेशराइज करने की ज़रूरत नहीं है कि यार मैं तो भूल रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या था। दोनों की जजमेंट्स और दोनों की बातें बिल्कुल सिंक होकर चलती हैं। नाम देख लो ना, सुप्रीम कोर्ट एंड लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सिंक होकर चलती हैं। देख लो, वही वाली बातें करेगा, बस अंग्रेजी अलग है। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, लेस टाइम कंज्यूमिंग, टेक्निकलिटी से फ्री होता है, विजावाई कंडक्टिंग ऑफ केसेस इन लॉ कोर्ट्स, मतलब विजावाई का मतलब होता है एज कम्पेयर टू। जब भी ये टर्म आए ना आपके सामने, इसको समझा करो, इसका मतलब होता है एज कम्पेयर टू, इसको कहते हैं, कई लोग विजाविज कहते हैं इसको जो प्रोनाउंसिएशन होती है डैट इज विजावाई, ठीक है। तो एज कम्पेयर टू कि अगर आप लॉ कोर्ट्स यानी कि नॉर्मल कोर्ट्स अगर जा रहे होते तो वहाँ पर जो टेक्निकल नेचर होता है, यू आर फ्री फ्रॉम दिस एंड पार्टीज आर फ्री टू डिस्कस देयर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, मतलब भाई किस बात की तू मैं किस बात का झगड़ा है क्या है, विदाउट एनी फियर ऑफ डिस्क्लोजर बिफोर एनी कोर्ट्स, ठीक है, बिफोर एनी लॉ कोर्ट्स। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको कोर्ट वोट जाना है या जो भी जा रहा है, और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। जो भी बातें खुलकर सामने बोलो कि आप भाई अगर यहाँ पर आए हो, दोनों पार्टी यहाँ पर बैठे हो, तुम अपनी बात करो, वो अपनी बात करेगा और मिलकर सेटल कर लेंगे बैठकर, ये चीज़ होती है, ठीक है। और पार्टीज हैव द फीलिंग डैट देयर इज़ नो लूजिंग और विनिंग साइड। क्यों? क्योंकि दोनों लोग इंसाफ लेने आए हैं। तो यार देखो, जैसे बैंक का ही केस पकड़ लेते हैं, भाई उनको कुछ तो मिलेगा, एंड पर्सन भी जितना उसकी हैसियत थी, जितना वो दे सकता था, देकर वो फ्री हुआ कि यार ठीक है यार, कोर्ट वोट जाता है, इतने तो वकीलों को देने में लग जाते, इतनी सारी तारीख करने में, अच्छी बातें ख़त्म हो गया। तो पार्टीज हैव द फीलिंग दैट देयर इज़ नो लूज़र और विनर बिटवीन दैम, बट एट द सेम टाइम कि उनका जो मेन ग्रीवांस था, जो भी कंसर्न था, वो रिड्रेस हो गया और उनका जो रिलेशनशिप है वो रिस्टोर हो गया, ठीक है। इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।